यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और अब आपके विपिन यादव सर मुखिया भी बन गए हैं सलाह पंचायत के। मैंने जो ये गाना पहले भी सुनाया था आप लोगों को कई बार कि यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। तो इन लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा है और इसी के वजह से आज एक बदलाव आया है कि मैंने वैसे मुखिया को हराया था जो कभी हारा ही नहीं था। हमारे पंचायत में जो पहले से एक मुखिया थे जिसे अलग अलग स्टेटों में प्रधान कहते हैं। तो मैं आज अपने चुनाव से संबंधित कुछ बातें बताना चाहूँगा जो आपके लिए मोटिवेशन होगा। क्योंकि कभी कभी क्या लगता है कि एक साधारण सा आदमी कुछ नहीं कर सकता है। हम अपने दिमाग में एक बात को फिक्स कर लेते हैं कि फलाना आदमी ही समाज में बोलेगा, फलाना आदमी ही कुर्सी पर बैठेगा तो वही बोलेगा, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। बाकी जब समाज में कोई भी चीजों पर चर्चा होगा तो बाकी सब सुने वाला होगा। हर गांव में हर समाज में कुछ लोग होते हैं जो फिक्स होते हैं, वो चिन्हित होते हैं कि समाज के किसी भी मुद्दा पर किसी भी वर्ग में वही व्यक्ति बोलेगा, चाहे कोई भी मुद्दा हो। और बाकी लोग, हमारे आपके अंदर नॉलेज होता है उस पर बोलने की, उसके बारे में आपको जानकारी होता है, लेकिन हम बोलते नहीं क्योंकि हमें यह लगता है कि हम सुनने वाले हैं और बोलने वाले कुछ लोग होते हैं। जबकि बात ऐसा नहीं है। ईश्वर ने हम सबको अपना अपना सबको अलग मुंह दिया है, सबको मस्तिष्क दिया है, आंख दिया है, कान दिया है ना, सुनने के लिए अलग सबको यंत्र दिया है ना, सबको मुंह दिया है बोलने के लिए। तो इसलिए ईश्वर की मानसा ये है कि भाई हम सब बोले, हम सब सुने, हम सब विचार करें। और आज मैं इस सलाह पंचायत का मुखिया बना हूं। जब मुझे याद है मैं 10 साल के था तो ये जो मुखिया जी थे पहली बार वो चुनाव जीते थे वो पंचायत से। फिर उसके बाद वो लगातार मुखिया रहे, राम प्रसाद रहे थे तो लगातार। और आज मैं 30 साल का हो गया हूँ। इसके बीच में वो कभी हारे ही नहीं और कोई प्रत्याशी उनके आसपास वोट भी नहीं लाता था और मैंने चुनाव को जीता है। जो सबसे 6 कैंडिडेट थे जिसमें 3 की लड़ाई बड़ा संघर्ष वाली रही है। जो तीसरे नंबर पर रहे उन्होंने 1548 वोट प्राप्त किया और जो पहले से मुखिया थे उन्होंने 1700 वोट लाया और हमारा वोट आया था 1801। बहुत कम अंतर से 101 वोट से जीत हुई, लेकिन बड़ा शुभ अंक था मेरे लिए। लेकिन ये जो 1801 वोट मिला था ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव में क्या होता है कि पहले से ट्रेंड बना हुआ है कि मुखिया का चुनाव बिहार में मतलब है कि खर्चा। लोग आपको समझाते हैं कि आप राजा हरिश्चंद्र बन के गौतम बुद्ध के रास्ते पर चल के आप चुनाव नहीं जीतेंगे। जब आपके अच्छे अच्छे साथी जो आपके साथ लगातार रहें और वो जब आपको सलाह देते हैं जिसके दम पर आप चुनाव में कूदते हैं, लड़ने के लिए चलते हैं, तो मुश्किल हो जाता है उनकी बातों को काटना और अलग से बात जोड़ना लोगों को समझाने के लिए। तो बड़ा संघर्ष होता है। वो 1801 वोट साधारण बात नहीं था, क्योंकि वो जो 1801 वोट मिला था वो सच में वैसे व्यक्ति का वोट मुझे मिला जो चाहता है कि समाज में बदलाव हो, एक बेहतर हो, जिन्होंने एक सपने देखे हो मेरे द्वारा कि एक समाज में बेहतर चीज होगा। तो मुश्किल इसलिए भी था कि चुनाव के टाइम में, जो कि मैंने बताया कि खर्च वाली बात होती है मुखिया के चुनाव में, और मैं एक ऐसा इंसान था कि मैं सोचता था कि जायज खर्च चाहे जितना हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाजायज खर्च 1 रुपया का भी नहीं होना। किसी की मेडिकल सुविधाएं हो, दवाई हो, ऑपरेशन हो, कहीं किसी का इलाज करवाना, वहां पर खर्च है तो जायज है क्योंकि वो मानव सेवा है। लेकिन अगर शराब पिलाने में, वोट खरीदने में, पैसे से वोट खरीदने में, तो ये मैंने पहले से ही निश्चय कर लिया था कि मैं एक बार क्या, मैं पूरी जिंदगी चुनाव हारते रह जाऊंगा, फिर भी मैं इस चीज को कभी मैनेज करके नहीं चलूंगा कि नहीं, वोट के लिए अगर मैं 10 वोट से भी हार रहा तभी मैं वोट नहीं खरीदूंगा। अगर ये अनुमान मुझे लग जाए, मैंने अपने सभी साथियों को भी यही चीज सलाह दिया था, समझाया था। सभी युवाओं का बहुत जोरदार योगदान रहा इसमें, क्योंकि युवा मुझे समझे कि समाज में मुझे वो जगह दिया है जहां से हम समाज की विकास करा सकते हैं। आज हमारी जिम्मेवारी है। चुनाव के टाइम में लगातार 2 दिन पहले से बाकी प्रत्याशी थे, पैसा बहुत ज्यादा बांटे, साड़ी बांटे, बस चुनाव के समय में अलग अलग टी शर्ट बांटे,
कि भाई किसी तरह लोग हमें वोट करें, लेकिन फिर भी ये जनता ऐसी थी जो सोच सकी कि नहीं, मुझे एक ईमानदार आदमी को चुनना है। और हमारा प्रयास रहेगा कि भाई हम जिस उम्मीद से आपने मुझे वोट दिया है, मैं उस उम्मीद पर खड़ा उतरूं और मेहनत करके इस समाज को बदलूं। और ये समाज जब बदलेगा, हमारा पंचायत बदलेगा, तो देखा देखी बिहार के अलग अलग पंचायत भी बदलेंगे, क्योंकि लोग मांग वहाँ भी करेंगे। जो अच्छी चीज़ें यहाँ होगी तो वहाँ की भी जनता मांग करेंगे अपने अपने प्रतिनिधि से। अब मैं आपको बता दूं, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये था, चुनाव के टाइम में जब वोट काउंटिंग हो रहा, टोटल 14 वार्ड है हमारे पंचायत में, 7100 के आसपास टोटल वोट है, तो जिसमें से 5200 वोट के आसपास गिरा था। लगभग 74% के आसपास हमारे यहाँ वोटिंग हुई, पोल हुई। तो उसमें स्थिति ये हुआ था कि 14 वार्ड में मैं टोटल 13 वार्ड तक, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, इस तरह से 13 वार्ड तक मैं तीसरे नंबर पर था। और रियल में मैं धोनी का फैन हूँ। धोनी जब क्रिकेट खेलते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। अभी भी आईपीएल मैं देख लेता हूँ बीच में, तो ऐसे मुझे अब क्रिकेट से उतना मतलब टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं देखूँ, मैच देखूँ, लेकिन मैं धोनी का मैच हमेशा देखा करता था। वो लास्ट में जो फिनिश होता है वही चीज़ें शायद मेरे जीवन में भी वो लागू हुआ। 13 वार्ड तक मैं तीसरे नंबर पर था और 14वां वार्ड लास्ट वार्ड था जहां वोट की काउंटिंग हुई, और वहां से मैं 101 वोट से जीत गया। वहां पर 445 वोट में से 346 वोट मुझे अकेले मिला था, 99 वोट में बाकी सारे कैंडिडेट। और हमारे 10 नंबर वार्ड से भी जो मेरा गांव घर है वहां से भी 422 में से 300 वोट मिले। तो यहाँ बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट हुआ। हाँ, ऐसा नहीं कि कहीं वोट नहीं आया, ऐसा कहीं नहीं हुआ, हर वार्ड में वोट मिला। 4-5 वार्ड में कम मिले, बहुत कम वोट मिले, लेकिन होता है, अपने अपने प्रत्याशी जो जिधर से खड़ा होते हैं लोग उन्हें ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और ये आप लोग जो सोचते होंगे कि विपिन सर इतना पॉपुलर हैं, यूट्यूब पर सब लोग जानते हैं तो ऐसे ही जीत जाएंगे, तो ऐसी बात होती नहीं है। क्योंकि आप पंचायती चुनाव जब आप लड़ते हैं तो वहाँ सब आपके फॉलोअर नहीं होते, वहाँ वोटर होते हैं। वोटर किसी के भी हो सकते हैं। अब जैसे मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो 36 लाख विद्यार्थी हमसे पढ़ते हैं, ये 36 लाख चाहेंगे कि मैं जीतूं, लेकिन ये वोट नहीं डाल सकते ना, तो ये कहानी हो जाती है। हाँ, बाकी अगल बगल के गांव के भी लोग चाहते थे, जो जागरूक हैं, तो वो चाहते थे कि भाई हम जीते। उन्होंने भी सहयोग किया, लोगों को कहा, मेरे गांव के लोगों को समझाया, आसपास के लोगों को समझाया, यहाँ तक कि आप लोगों में से कोई फॉलोअर अगर मेरे पंचायत में उसका कहीं रिश्तेदार था, वो फोन करके कहते थे कि भाई विपिन सर को भी वोट दीजिएगा, अच्छे व्यक्ति। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और संघर्ष यही थी, बहुत मुश्किल वाला मतलब चुनाव भी था, अच्छा था, लेकिन क्योंकि अच्छा लगता है कि मैंने उसे हराया जो कभी हारा नहीं था। और चलिए मैं चलते चलते एक चीज और जानकारी दे दूं। अभी ग्रुप डी का चूंकि 23 फरवरी को एग्जाम है, तो अपना धुरीना पर जो एक कोर्स लॉन्च हो गया है, तो उस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। चलिए मैं उसकी जानकारी दे देता हूँ। तो ये था हमारा मार्कशीट सभी कैंडिडेट का, जो आप देखेंगे ये बिहार पंचायत चुनाव रिजल्ट 2021, इसमें प्रत्याशी का नाम था सबका, और ये था मेरा वोट। ये वैशाली सहदेव बुजुर्ग सलाह ग्राम पंचायत के मुखिया विपिन कुमार राय, और विजेता 1801 वोट टोटल प्राप्त किया। एक प्रत्याशी ने 1548, एक ने 49, एक ने 1700 जो पहले से मुखिया थे, एक ने 215 और एक ने 52। आइए चलिए हम चलते हैं, अपना काम करते हैं। आप लोग का जो है एक ऑफर है, आज रात 12 बजे तक के लिए है। ये 399 रुपया में ग्रुप डी का कोर्स आपको अभी मिल रहा है। तो यहाँ पर जाकर आप कोर्स को ले सकते हैं धुरीना एप्लीकेशन पर, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा धुरीना। कैसे कोर्स खरीदना ये बता देंगे हम आपको। दूसरा चीज है, ये अभी आपको क्लास 10th का, बिहार बोर्ड का क्लास 9th और 10th दोनों का कोर्स लॉन्च हो रहा है, वो कल लॉन्च हो जाएगा, 9th का भी और 10th का भी। ये कोर्स जो है अभी क्रैश कोर्स, हालांकि ये 999 जो प्राइस है इसको हम कम करने वाले हैं, कल आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। चूंकि 999 ये कोर्स का दाम हम रहने नहीं देंगे, इसको हटा देंगे। अभी मैं बात कर लेता हूं जो अपना कॉम्पिटेटिव वाले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ये मैथ का जो फाउंडेशन बैच है, ये 499 रुपया में आपको मैथ का पूरा कंप्लीट कोर्स 1 साल की वैलिडिटी के लिए मिला है। इसमें एडवांस मैथ भी इंक्लूड होगा। आप इसको परचेज करके आप अच्छे से मैथ को सीख सकते हो। सारे रिकॉर्डेड वीडियो ही आपको मिलेंगे धुरीना एप्लीकेशन पर। और रीजनिंग का स्पेशल मात्र 199 रुपया में,
वो भी आपको 1 साल के लिए वैलिडिटी रहेगी इसकी। और ये जो है ग्रुप डी वाला, ये तो 399 का है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। कोर्स कैसे खरीदना है इस वीडियो को देख के समझ लीजिए। अगर आप नहीं समझ में आता है आपको कि कैसे देखना है, कैसे परचेज करना है, वो वीडियो मुझे कहाँ मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मस्ती। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप विपिन सर मैथ मस्ती का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें खोल लेना है अपना प्ले स्टोर। प्ले स्टोर खोलने के बाद वहाँ पर आपको सर्च करना है धुरीना, DHURINA। धुरीना लिख के जब हम सर्च करेंगे तो ये हमारा धुरीना एप्लीकेशन सर्च में आ जाएगा। अगर आप न्यू यूजर है तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। हमारे फ़ोन में पहले से ये एप्लीकेशन डाउनलोड है, तो हम बस इसे ओपन कर लेंगे। ये देखिए हमारा धुरीना एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। इसका इंटरफेस कुछ इस टाइप का दिखेगा। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने का। मतलब कि आप पहले से अगर धुरीना पर अकाउंट बना चुके हैं, ऑलरेडी आप धुरीना से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू यूजर है, पहली बार आप धुरीना एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको नीचे रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और भी अपना डिटेल्स वगैरह भर के साइन अप करना है। अपनी सारी डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पर हम साइन अप पर क्लिक करेंगे। साइन अप पर क्लिक करने के बाद हमारे फ़ोन पर एक OTP आएगा। हमने जो नंबर डाला है रजिस्ट्रेशन के समय, उस नंबर पर एक OTP आने वाला है। उस OTP को हम यहाँ पर डाल देंगे। OTP डालने के बाद हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। इसमें आपको हमारी सारी कोर्सेज दिख जाएगी, चाहे वो क्लास 9, 10 का कोर्स हो या फिर जनरल कंपटीशन का कोर्स हो। तो फ्रेंड्स, OTP वेरीफाई होने के बाद हमारा धुरीना एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, नीचे से ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। जब हम नीचे से ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन आपको टीचर्स लिखा दिख रहा होगा। ये टीचर्स वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर टीचर्स वाले ऑप्शन को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो टीचर्स का लिस्ट आ जाएगा। इसमें आपको सेलेक्ट करना है विपिन सर। हम विपिन सर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारी सारी कोर्सेज आ जाएगी, चाहे वो जनरल कंपटीशन का है या फिर क्लास 9 का या क्लास 10 का। अब हमें मान लीजिए क्लास 10 का कोर्स परचेज करना है, तो ये क्लास 10 का कोर्स दिख रहा है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। बाय नाउ पर जब हम क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाले ऑप्शन को पे करेंगे सेलेक्ट करके। उसके बाद हमारा पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा कि आपको किसी से पेमेंट करना है। आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से करना है, नेट बैंकिंग से करना है, पेटीएम से करना है या फिर UPI से करना है। तो मान लीजिए कि अगर आपको UPI से पेमेंट करना है, फॉर एग्जांपल गूगल पे, फ़ोनपे से आपको पेमेंट करना है, तो आप UPI वाले को सेलेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पर मान लीजिए हमें फ़ोनपे से पेमेंट करना है, तो हम फ़ोनपे को सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर UPI ID में आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और डाल के यहाँ पर मेक पेमेंट कीजिएगा। जनरली आपका मोबाइल नंबर ही आपका UPI ID होता है। कई बार ये UPI ID मोबाइल नंबर से अलग भी होता है, तो उस कंडीशन में आपको अपना फ़ोनपे खोल लेना है और वहाँ पर आपको आपका UPI ID दिखाई देगा, जो कि स्क्रीन के बाएं तरफ हम दिखा देंगे। UPI ID डालने के बाद जैसे ही हम मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, फ़ोनपे की तरफ से हमारे फ़ोन पर एक रिक्वेस्ट आएगा पेमेंट को अलाउ करने के लिए। जैसे ही हम उस रिक्वेस्ट को अलाउ करेंगे, हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और हमारा कोर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए हमको नोटिफिकेशन मिल चुका है फ़ोनपे की तरफ से कि 999 रुपये का रिक्वेस्ट है इसको अलाउ करने के लिए। जैसे ही हम यहाँ पे पर क्लिक करेंगे, पे पर क्लिक करते साथ हमने पे पर क्लिक किया, पे पर क्लिक करते हमारा जो कोर्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास गूगल पे, फ़ोनपे, ATM कुछ भी नहीं है, फिर भी आप कोर्स को ख़रीदना चाहते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस, कोर्स को हम ओपन करेंगे। कोर्स को ओपन करने के बाद बाय नाउ पर हम क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके और पे करेंगे। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन है UPI, उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे पे बाय QR कोड। ये पे बाय QR कोड जो दिख रहा है इसको हम टिक करेंगे और मेक पेमेंट करेंगे। जैसे ही पे बाय QR कोड को टिक करके और हम मेक पेमेंट करेंगे, हमारे फ़ोन की स्क्रीन पर एक QR कोड आ जाएगा। इस QR कोड पर आप किसी से भी पेमेंट करवाइएगा। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होगा, आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। आप चाहे तो अपने किसी फ्रेंड से, रिलेटिव से या फिर आप रिचार्ज कॉर्नर वाले के पास भी अगर इस QR कोड को जाकर पेमेंट करवाते हैं, तो जैसे ही आपका पेमेंट होगा, आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के कुछ समय बाद ही आपका कोर्स जो है एक्टिवेट हो जाता है। फिर आपको क्या करना है, बाएं तरफ 3 लाइन पर क्लिक करना है। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद माई कोर्स में चले जाना है। माई कोर्स में जाने के बाद आपका जो भी कोर्स जो धुरीना में आप परचेज किए होंगे, सारा कोर्स का लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा, जो भी आप कोर्स को परचेज किए होंगे।